कालधरा का रहस्य। रोहित, आकाश और सुनील तीनों जिगरी दोस्त थे। उन्हें रोमांच बहुत पसंद था और भूत प्रेत की कहानियों पर वे हंसते थे। एक शाम उन्होंने पास के वीरान गांव कालधरा जाने का फैसला किया, जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। चलो देखते हैं कितना दम है इन कहानियों में, आकाश ने चुनौती दी। गांव की ओर जाने वाला रास्ता कच्चा और सुनसान था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा। अचानक उनकी जीप एक झटके के साथ बंद हो गई। लगता है मुसीबत शुरू हो गई, सुनील घबराकर बोला। जीप ठीक नहीं हुई। रात घिराई थी और उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। चांदनी रात में पुराने टूटे फूटे घर और एक अजीब सी खामोशी उनका स्वागत कर रही थी। हवा में एक अनजानी सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी। आज रात यहीं रुकते हैं, रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज में भी डर था। हवेली का बड़ा सा दरवाजा एक धीमी डरावनी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर धूल और जालों का राज था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा सा हॉल देखा। तभी आकाश को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने कुछ सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। सुनील और रोहित ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन तभी हॉल के दूसरे कोने में रखा एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। एक धीमी उदास धुन पूरे हॉल में गूंजने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से सट गए। यहां से भागो, रोहित चिल्लाया। वे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो दरवाजा जो आसानी से खुला था, अब जोर जोर से पटकने पर भी नहीं हिल रहा था। उन्हें हवेली के ऊपरी माले से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। एक पल के लिए सब शांत हो गया। सुनील हिम्मत करके एक कमरे में झांकने गया। कुछ सेकंड बाद अंदर से उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रोहित और आकाश उसकी तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे दरवाजा पीटते रहे, सुनील का नाम पुकारते रहे, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक खौफनाक खामोशी थी। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। ये एक मौका था या एक जाल, वे नहीं जानते थे। उन्होंने एक आखिरी बार सुनील को आवाज दी और फिर अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे गांव से बाहर की ओर भागे। सुनील फिर कभी नहीं मिला। कालधरा गांव आज भी उनकी सबसे खौफनाक याद बनकर रह गया है। अगर आप हमारा चैनल पे नया हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।